सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथयापा में। हम सब लोग बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो दो कॉइन को हम लोगों ने टॉस कर लिया था। आज जो है 3 कॉइन को टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। देखिए, अगर 3 कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे, उछालेंगे, तो उसमें जो सैम्पल स्पेस लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाएगा, कुछ ऐसे लिखिए इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करिए, तीनों पहले को उड़ाया तो हेड आया, दूसरे पे भी क्या आया, हेड आया, तीसरे पे भी क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, ये चीज़ कर लिए। और हाँ, एक और चीज़ देख लीजिए, जब आप सैम्पल स्पेस इसका बनाएंगे 3 कॉइन का, तो उसमें जो मैक्सिमम टोटल जो इवेंट होगा वो हमको कैसे पता पड़ता है, उसके लिए एक फार्मूला भी होता है। वो फार्मूला है 2 की पावर n। ठीक है ना, 2 की पावर n। ये 2 की पावर n कैसे निकला है आप ये देख लीजिए कि ये जो 2 होता है, जैसे मतलब कि कोई कॉइन है, ठीक ना, कोई कॉइन है, जब मैं उसको टॉस करूंगा तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। इसमें 2 ही आउटकम्स हैं आपके पास, ये आपको पता है, हेड होगा या तो टेल होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब n क्या होता है, ये नंबर ऑफ कॉइन है। क्या है, नंबर ऑफ कॉइन। अगर एक कॉइन है तो 2 की पावर 1। अगर एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या, 2 इसमें जो है टोटल इवेंट होंगे। क्या होंगे, 2 टोटल इवेंट हो जाएंगे। टोटल इवेंट इसका कितना हो गया, 2 हो गया। अगर 2 कॉइन है तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टोटल इवेंट हो जाएगा। टोटल इवेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देख लीजिए, जब 2 था तो आपके पास 1 2 3 4 4 आ गया था। जब 3 कॉइन होगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 टोटल इवेंट हो जाएगा। 8 टोटल इवेंट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके कुछ आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए। हेड हो गया। अब इस वाले को चेंज कर दीजिए, टेल हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करिए कि जो है आप इसी तरीके से आप इसको लिखते चले जाइएगा, आपको जो है 8 आउटकम्स जो है मिल जाएंगे। ठीक, फिलहाल शायद आपके यहाँ ये सिलेबस में है नहीं, 2 ही कॉइन तक है, तो आप इसको जाने ही दो, अभी बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास। तो जो हो सकता है, जितना हो सकता है आप उतना रिवीजन कर लो। ठीक है, हाँ, अगर इस तरीके का है तो इसका टोटल इवेंट तो आपको पता ही पड़ गया कि भाई टोटल इवेंट कितना होगा, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ठीक, ये चीज़ होगी। अब चलो देख लेते हैं कॉइन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कॉइन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, मान लीजिए उसने बोला, एग्जामिनर ने बोला कि भाई आप ऐसा करो, एक कॉइन ले लो। क्या कर लो, एक कॉइन ले लो और उसको क्या करो, आप टॉस करो। क्या करो, आप टॉस करो। जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो आप बता दो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। किसकी आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक ना, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक ना, प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिकम्स अ हेड। ठीक ना, मतलब कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब देखो हम एक, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, फेवरेबल इवेंट। क्या चीज़, फेवरेबल इवेंट अपान में टोटल इवेंट। क्या चीज़, टोटल इवेंट। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसमें जो है सैम्पल स्पेस निकालना पता कर लिए तो वो जो है क्वेश्चन आपसे जो है बन जाएगा, फिर कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं। जब एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है, एक हेड और दूसरा ये क्या हो गया, टेल हो गया। ये कुछ हो गया। अब इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट है, टोटल इवेंट कितना है, 1 और ये 1 2। तो अब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फार्मूला में क्या लिखेंगे, टोटल इवेंट कितना है, 2, एक ये है, एक ये है, 2 टोटल इवेंट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हेड आने की। इसमें कितनी बार हेड आया हुआ है, तो आप देखेंगे कहेंगे गुरुजी एक ही बार आया है, तो आप क्या कर दीजिए, 1 लिख दीजिए बस। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ऊपर होगा, बाकी टोटल इवेंट नीचे, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, और एक और बात देख लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी, या तो 0 होगी, या तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 के बराबर होगी, या तो 0 से बड़ी होगी, या तो जो है 1 से छोटी होगी, या तो 1 से छोटी होगी, या तो 1 के बराबर होगी। ठीक, जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो, ठीक ना, जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनश्योर इवेंट हो गया। क्या हो गया, अनश्योर इवेंट हो जाएगा। ठीक ना, अनश्योर इवेंट हो जाएगा। ठीक, मतलब ऐसा इवेंट हो गया जिसका
रिजल्ट आपको पता ही नहीं है, ऐसा इवेंट जिसका रिजल्ट आपको जो है पता ही नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनश्योर इवेंट कहेंगे, ठीक ना। ठीक, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं बोला कि P इक्वल जो है 1 आ गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे, मतलब श्योर इवेंट, ठीक ना, श्योर इवेंट। जैसे आप ये देख लो कि जैसे मान लो एक कॉइन आपने लिया, ठीक ना, एक कॉइन लिया और दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, हेड कर दिया, हेड कर दिया, ठीक है ना। मतलब ऐसे ले लो, 2 कॉइन ले लो आप, दोनों कॉइन को आपस में ऐसे चिपका दो कि जिधर भी आप देखो हेड ही हेड आपको मिले, ठीक ना। 2 कॉइन लो, दोनों कॉइन को आप क्या करो, चिपका दो, दोनों कॉइन को ऐसे चिपकाओ कि ऊपर भी हेड रहे और नीचे भी हेड ही आ जाए, ठीक है। जब आप उसको उछालोगे, अगर आप हेड बोलोगे तो हमेशा क्या आएगा, हेड ही आएगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, श्योर इवेंट बोलोगे, श्योर इवेंट, ठीक। ऐसे 2 को आपने चिपका दिया, 2 को आपने चिपका दिया और ऊपर हेड है और नीचे भी क्या हेड है, और टेल को आपने चिपका दिया है। तो जब आप बोलेंगे उसमें कि जब कॉइन को टॉस किया जाएगा तो आप बोलें टिल, तो टिल कभी आएगी नहीं, क्योंकि उसमें टिल है ही नहीं है, आपने हेड रखा है, टिल को तो चिपका दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अनश्योर इवेंट हो जाता है। ऐसे चीज़ों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है भाई। ये चीज़ हो गई। ये आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या 0 से छोटी हो सकती है, तो आप बताएंगे कभी नहीं होगी। 1 से बड़ी हो सकती नहीं। अगर आपका आंसर 1 से बड़ा भी आ रहा है तो आप समझ लो कि आंसर आपका जो है गलत है भाई, ठीक। अब चलते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपसे पूछ ले कोई टॉस है, अगर उसको जो है एक कॉइन है, ठीक ना, एक कॉइन है, उसको क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बताएंगे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, मतलब कि एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो आप पहले फार्मूला लिख लिए, फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट लिखिए। फिर यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाइए आप, सैंपल स्पेस जब बनाएंगे करली ब्रैकेट के अंदर हेड, फिर कॉमा टेल, ठीक, कुछ ऐसा आपने बना लिया। उसके बाद फिर क्या है, फिर आप जो है, फिर आप जब इसका निकालेंगे, फेवरेबल इवेंट में क्या पूछा गया, टेल पूछा गया। तो अब इसमें से देख लीजिए कितनी बार टेल आया है, तो आप बताएंगे गुरुजी 1 बार आया है, 1 लिखिए, अपॉन में टोटल इवेंट कितना, 1, ये 2 हो गया, ठीक है। 2 टोटल इवेंट है, यही आपका क्या हो गया, आंसर। या तो आप इसको लिख सकते हैं 0.5, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। कुछ ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 कॉइन है, 2 कॉइन है, इसको एक साथ थ्रो किया गया, ठीक ना, टुगेदर थ्रो किया जाए, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे, क्या होगा, हेड होगा, ठीक है, कॉमा लगा के हेड टेल होगा, ठीक, कॉमा लगा के टेल हेड होगा, फिर क्या होगा, टेल होगा, ठीक। ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें देख लीजिए भाई, अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब एक कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे कॉइन पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो देख लीजिए 2 हेड आ गया ना, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कॉमा हेड, ये आप निकालेंगे। तो आपके पास फार्मूला पता ही है, फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट, ठीक। ये क्या होता है भाई, फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हेड है, मतलब एक, यहाँ पे 1 हेड है, 1 टेल है, यहाँ पे 1 टेल है, 1 हेड है, यहाँ पे दोनों टेल हैं, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए था, ये वाला चाहिए था, ये चाहिए था। तो इसमें क्या है, 2 हेड है, तो ये कितनी बार इसमें आया है, सैंपल स्पेस में 1 बार आया है, तो आप 1 लिखिए, अपॉन में टोटल इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4, कितने इवेंट है, 4। तो आप टोटल इवेंट तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल इवेंट मैंने आपको बताया था 2 की पावर n, 2 ये लिखो, n का मतलब नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ कॉइन, ये 2 किया, कितना आ गया, 4 आ गया, तो 1/4 मतलब 0.25, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन से अगर आपसे पूछ ले कि भाई एक कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक, जरूरी नहीं है, ठीक ना, हो सकता है टेल इधर हो जाए, हेड इधर हो जाए, ठीक। वो आपसे पूछ रहा है कि एक कॉइन पे टेल हो और दूसरे कॉइन पे हेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी बराबर। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, एक हेड चाहिए और एक टेल चाहिए। तो इसमें इस पूरे सैंपल स्पेस में आप देख लीजिए, इस सैंपल स्पेस में देख लीजिए, एक हेड टेल ये है, एक ये है, ठीक ना, एक पे हेड और दूसरे टेल, एक पे टेल दूसरे पे हेड, तो कितने हैं, 2। आप इसमें लिखिए 2 और टोटल कितने हैं, 4। तो ये कितना हो गया, 1/2 मतलब कि 0.5।
ये क्या हो गया आपका आंसर 0.5 हो गया। ठीक है, अब पूछा जाए दोनों कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी इक्वल क्या हो जाएगा, कितनी बार आया हुआ है, एक बार ही आया है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए इस तरीके से जो है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल में था, ये हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप का है, बैग टाइप का है। किस टाइप का है, बैग बेस्ड है। ठीक ना, किस तरीके का है, बैग बेस्ड है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं बैग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि आपकी कोई महिला मित्र है, वो जब निकलेंगे तो कोई भाई बैग ही लेके निकलेंगे, और उनके बैग में मान लीजिए उनके बैग में या जो है दो, ये जो है आपका जो है कुछ इस कलर की जो है बॉल रखी हुई है, ये इस कलर की जो है बॉल रखी हुई है। ठीक है, कुछ इस कलर की बॉल हैं, इसमें ऐसे बना देता हूँ मैं, ढेर सारे बॉल बना देता हूँ। और इसी में आप डाल दीजिए इसी बैग में आप डाल दीजिए 5 रेड डाल दीजिए। ठीक ना, 5 रेड डाल दीजिए, 5 ग्रीन डाल दीजिए, 5 ग्रीन बॉल डाल दीजिए। ठीक है, अरे ये एग्जाम्पल ही यार, थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। ठीक ना, कोई एक बैग है आपके महिला मित्र के पास, उनके पास जो है बैग में 5 ग्रीन है, 5 ग्रीन बॉल हैं, और 10 मान करके आप चलिए कि ब्लू है, और दो जो है वाइट बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं, और 3 जो है क्या है, रेड है, 3 क्या है, रेड बॉल है। ठीक है, आपकी कोई महिला मित्र है, उनके बैग में जो है 3 रेड बॉल है, 3 रेड हैं, 5 ग्रीन है, 10 ब्लू है, और 2 क्या है, वाइट। ठीक है, अब क्या हुआ, आप जाते हैं महिला मित्र के पास, पूछते हैं इस बैग में क्या, तो उन्होंने बताया कि ढेर सारी बॉल हैं। तो अब क्या है कि फिर जो है अब जो है महिला मित्र आपसे कहती है अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, आप क्या करो, इस बैग में हाथ डालो और जो है रेड बॉल निकालो। ठीक ना, आप रेड बॉल निकालो, क्या निकालो आप, रेड बॉल निकालो। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जब आप रेड बॉल निकालेंगे तो आपका कितना परसेंटेज चांस होगा कि आप जब हाथ डाल करके उसमें से बॉल निकालेंगे तो वो रेड ही होगा। ठीक ना, तो वो रेड ही होगा। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, मतलब एक बैग में से रेड बॉल आपको निकालना है तो क्या चांसेस हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो बॉल निकल रही है वो रेड ही होगी। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, मैंने बताया था क्या, फेवरेबल इवेंट अपान में टोटल इवेंट। ठीक ना, टोटल इवेंट ये चीज़ टोटल इवेंट हो गया। ठीक है भाई, टोटल इवेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो टोटल बॉल है वो कितनी है, टोटल बॉल जो है वो कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 5 3 8। इस पूरे को जो है आप गिन लीजिए कितना है, 5 3 8 2 10 10 20, कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसमें से देखिए रेड कितना है, रेड निकालना है, तो रेड कितना है, 3 ही है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 3। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी रेड हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सीधा आंसर हो गया, बस इसमें कुछ नहीं करना। आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो आप क्या निकालेंगे भाई, कि सबसे नीचे क्या लिखेंगे, टोटल बॉल कितनी है, 20 है, तो 20 आप लिख दीजिए। अब ब्लू निकालना है तो इसमें देख लीजिए ब्लू कितने हैं, 10 हैं, तो आप ये कर दीजिए 10। इन दोनों को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाइट बॉल निकाल लीजिए भाई, तो पी वाइट लिखिए आप, पी वाइट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में टोटल कितने हैं, 20 ही हैं, वाइट कितने हैं आपके पास, 2, ये कट पिट करके कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, वाइट का हो गया। ठीक, कुछ इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देख लीजिए आपके एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे लिखा। ठीक,
जैसे ये देख लीजिए, ए बैग कंटेन्स रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, द बॉल्स बीइंग ऑन द सेम साइज, कृतिका टेक्स आउट बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बॉल की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये चीज़ है। इसको देख लीजिए उन्होंने कैसे किया। अब देखिए, जब येलो बॉल आप निकालेंगे, येलो बॉल जब देखिए एक बैग है, इस बैग में क्या है, एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है, एक क्या है, ब्लू बॉल है, ठीक है, एक ये भी, एक ये भी, एक ये भी है। तो टोटल मिला करके कितने हो गए, टोटल कितने हो गए भाई आपके पास, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। जब आपको एक येलो बॉल निकालना है, एक येलो बॉल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। टोटल क्या हो गया, 3 हो गया। जब एक निकालेंगे, इसमें कितना है, कितना येलो बॉल कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, टोटल बॉल होगा और ब्लू बॉल इसमें कितना है, 1 है। भाई आप देखिए 1 में से मतलब कि जब आप ब्लू बॉल में से ही बॉल निकालेंगे तभी तो ब्लू बॉल आएगी। तो इस वजह से हम जो है किस में से देखते हैं, ब्लू को ही देखेंगे, ठीक है। अब एक और अच्छी बात हम बताते हैं आप लोगों को, एक और चीज़, जैसे अब आपने प्रोबेबिलिटी निकाला एक बार येलो की, प्रोबेबिलिटी आपने येलो की निकाला, फिर प्रोबेबिलिटी आपने रेड की निकाला, ठीक है, ये निकाला, फिर आपने निकाला प्रोबेबिलिटी आप ब्लू की निकाला, ठीक, ये निकाला। अगर मैं ऐसा करूँ कि तीनों को जोड़ दूँ, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ये मैं आप सबको जोड़ दूँ तो देखिए कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगी ये, 3/3। टोटल कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके इवेंट होंगे, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, उसमें जितने भी इवेंट होंगे सब का अगर आप प्रोबेबिलिटी आप निकाल करके जोड़ोगे, आप सब का प्रोबेबिलिटी आप निकाल के जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा, वो मतलब 100% ही आएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। इसको अपने नोट्स पे लेके चलते हैं। जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग किस में शो करते हैं, परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, ठीक ना, परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, ठीक, ये चीज़ें हैं। अब जैसे कोई प्रोबेबिलिटी है, उसमें जितने भी इवेंट होंगे, मतलब P1 हो गया, फिर P2 हो गया, P3 हो गया, ठीक है ना, जितने भी इवेंट होंगे सबको अगर आप ऐड करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब जैसे मान लीजिए ये एक चीज़ मैं करता हूँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे एक बॉल हो गया, ठीक ना, सॉरी एक बैग हो गया, एक बैग हो गया, इस बैग में मान लीजिए 2 ब्लू बॉल हैं, कितनी है, 2 ब्लू हैं, और जो है 8 मान लीजिए रेड है, 8 क्या है, रेड है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, मतलब कि इसमें से हाथ डाल करके मैं रेड बॉल निकालता हूं तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप सीधे से बोलेंगे गुरुजी फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट में टोटल इवेंट हो गया, टोटल इवेंट हो गया भाई, टोटल इवेंट हो गया, ठीक है। तो टोटल इवेंट मतलब कि टोटल कितनी बॉल है, 10 है। आपको क्या निकालना है, रेड का निकालना है, तो रेड कितने हैं भाई, 8 है। तो आप इसको कट कर दो, 4 और ये क्या हो गया, 5, मतलब 4/5, ये क्या हो गया आपका, 4/5, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब आपसे मैं पूछूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी आप ब्लू बॉल बता दो, मतलब कि अगर मैं ब्लू बॉल निकालूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब ब्लू बॉल निकालूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप ये कर सकते हैं, पहले तो आप ऐसे करके बस बता सकते हैं कि भाई फेवरेबल अपान में टोटल आपके पास कितना है, 10 है, ब्लू बॉल कितना है, 2 है, तो ये कितना हो गया, 1/5 आ गया। कितना आ गया, 1/5, ये बता सकते हैं। या फिर आप ऐसे ही बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का मतलब क्या, कि जो हमने रेड बॉल निकाला है, रेड बॉल निकाल लिया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसके अलावा जो बच रहा होगा वो किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक। मतलब ये कि अब देखिए, और एक और चीज़ देख लीजिए उससे पहले, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं ब्लू बॉल ऐड कर दूँ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 1/5। इसको आप ऐड करेंगे तो 5/5 हो गया, मतलब ये कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया ना, 1 आ गया। मतलब कि आप जो है कुछ ऐसे कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल क्या हो गया, 1 आ रहा है ना, 1 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ये दोनों प्रोबेबिलिटी, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास समय कम हो, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल लिया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल लिया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालना हो, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल
इक्वल 1 को ऐसे रहने दीजिए 1, इस चीज़ को इधर लेके आइए, इस चीज़ को इधर लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपने निकाला 4/5, 4/5 ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 5 हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 अपॉन में 5 कितना आ गया 1/5 आ गया ना, वही चीज़ सेम चीज़ आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक, कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ लेता है, ये बता दो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कुछ ऐसे बार लगा देगा, आर के ऊपर बार लगा देगा। ठीक ना, इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस, ठीक ना, 1 माइनस पी आर, 1 माइनस क्या हो गया पी आर। एक में से आप क्या करो, जो रेड बॉल है, जो रेड बॉल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप यहाँ पे क्या करो लिख दो ऐसे 4/5। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, पी आर के ऊपर बार निकल जाएगा। ठीक ना, अगर मैं पूछा पी ब्लू बॉल के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या 1 माइनस ये जो लिखा है उसी को आप क्या कर दो लिख दो। ठीक है ना, इतना हो गया। अब आप देखो अगर मैं 1 माइनस पी भी लिखता हूँ तो इसका मतलब ये किसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे देख, ये जो है आपके बी और जो है बी बार, ठीक ना, बी बार और बी, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोला जाता है। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मतलब अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलेंगे या फिर पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर p की वैल्यू 0 आ रही तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, ठीक, और अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्लेइंग कार्ड। क्या, प्लेइंग कार्ड, ठीक है ना, प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन इसका भाई आप पता नहीं अब जा कर के प्लेइंग कार्ड मार्केट से ख़रीद के लाओ और जो है खेलने बैठ जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है प्लेइंग कार्ड में। अब हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में देख लेते हैं। प्लेइंग कार्ड में क्या होता है, 4 तरीके की आपके पास कार्ड होती है। पहला स्पेड्स होता है, दूसरा हर्ट होता है, तीसरा डायमंड होता है और चौथा क्या होता है, क्लब्स होता है। पहला स्पेड्स, दूसरा हर्ट, तीसरा डायमंड हो गया, चौथा क्या हो गया, क्लब्स हो गया। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं स्पेड्स किस साइज़ का होता है। देख लीजिए आपके पीडीएफ में, देख लीजिए एनसीईआरटी के। जो स्पेड्स है, जो स्पेड्स है कुछ ऐसा होता है, जो हर्ट होता है कुछ ऐसा होता है, डायमंड जो होता है ऐसा होता है, जो क्लब्स होता है ऐसा होता है। ठीक है, स्पेड्स का मतलब हिंदी में अगर बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं, हुकुम का पत्ता। ठीक ना, काला हुकुम। हर्ट क्या होता है, हर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं। ठीक ना, ये हर्ट मतलब ये दिल वाला हो गया पत्ता। ठीक है ना, पान का पत्ता जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पान का पत्ता। ये स्पेड्स मतलब हुकुम का पत्ता, हर्ट मतलब पान का पत्ता, डायमंड का मतलब कि ईंट, ईंटा जिसको बोलते हैं, ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता। क्लब्स का मतलब क्या हो गया, चिड़ी का पत्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चिड़ी का पत्ता। जो खेला है वही जानता होगा भाई। ठीक है ना, कल से आप लोग जुआरी नहीं बन जाइएगा। ठीक है, क्लब्स का मतलब क्या हो गया, चिड़ी का पत्ता हो गया। ठीक है, फिर ये इस तरीके से होती हैं इनका कलर। अब देख लीजिए स्पेड्स किस कलर का होता है, ब्लैक का। जो क्लब्स होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक का। और जो हर्ट होता है रेड हो गया, डायमंड क्या होगा, रेड। अगर मैं बात करूँ, ये जो आपके पास ये जो 4 तरीके के स्पेड्स, हर्ट, डायमंड और क्लब्स होते हैं, अगर इसमें मैं बात करूँ कलर की, किसकी मैं बात करूँ, कलर की मैं बात करूँ तो कितने कलर होते हैं, 2 कलर। कितने कलर होते हैं, 2 कलर होते हैं। ठीक ना, कितने कलर होते हैं इसमें, 2 कलर होते हैं। ठीक, पहला कलर क्या होता है इसमें, ब्लैक होता है। पहला कलर क्या होता है, ब्लैक। दूसरा कलर क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। ठीक, पत्ते कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के हैं, लेकिन कलर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक ब्लैक हो गया, दूसरा रेड हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ स्पेड्स की। ठीक ना, किसकी मैं बात करूँ, स्पेड्स की मैं बात करूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काला हुकुम बोलते हैं। ठीक है, हर स्पेड्स हो गया, हर्ट हो गया, हर्ट्स हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड्स हो गया, और क्या हो गया, क्लब्स हो गया। ठीक ना, क्या हो गया, क्लब्स हो गया। सब मिला करके, सब में अगर मैं सब की बात करूँ, स्पेड्स में भी कितनी पत्तियाँ होती हैं, 13 पत्तियाँ। इसमें भी कितने कार्ड होते हैं, 13। इसमें भी कितने कार्ड होते हैं, 13। इसमें भी कितने कार्ड होते हैं, 13। सब में कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। टोटल मिला करके कितने हो गए,
52, 13, 26, 39, 52, कितने पत्तियाँ हो गई? 52, ठीक ना। कितने कार्ड हो गए टोटल? 52 हो गए, ठीक ना, 52 हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ कॉमन की, जैसे ए हो गया, ए का मतलब क्या हो गया? एस, क्या हो गया? एस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इक्का, क्या बोलते हैं? इक्का, इक्का बोलते हैं, ठीक ना। इक्का हो गया, हुकुम का इक्का, ठीक ना, ये क्या हो गया? इक्का। एस मतलब इक्का हो गया, ठीक है ना। के मतलब क्या हो गया आपका? किंग, के मतलब क्या हो गया? किंग, किंग मतलब क्या हो गया? बादशाह, ठीक है। क्यू हो गया, क्यू मतलब क्या हो गया? क्वीन, कौन हो गई? क्वीन, क्वीन मतलब रानी, रानी हो गया, ठीक ना। रानी तो हमारी ही है, बाकी आप लोग अपना अपना देख लो, ठीक है। क्यू मतलब क्वीन हो गया, ठीक ना। जे, जे मतलब जैक, जे मतलब क्या हो गया? जैक, जैक हो गया, ठीक ना। जैक, जैक मतलब गुलाम, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाम। क्वीन मतलब रानी, किंग मतलब राजा, बादशाह बोलते हैं। ए मतलब एस मतलब इक्का। ये इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। फिर इतना हो गया, ठीक है ना, जे। अब आएगा 10 नंबर, ऊपर जो है ऐसे मतलब कार्ड रहेगा आपके पास, ऐसे कार्ड रहेगा, यहाँ पे जो है 10 लिखा रहेगा, यहाँ पे भी जो है 10 लिखा रहेगा, ठीक है। 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ तक रहता है, ठीक ना, यहाँ तक रहेगा, 2 तक रहेगा बस, ठीक ना। अब गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक ये 13, 13 पत्नियाँ होती हैं, सब में यही होंगी, ठीक ना। जितनी भी चीज़ें हैं सब में यही पत्तियाँ होंगी। हाँ, ये हो जाएगा। अगर इक्का है तो ये किसका हो जाएगा? स्पेड्स का इक्का हो जाएगा, फिर हार्ट का इक्का हो जाएगा, फिर डायमंड का इक्का हो जाएगा, फिर क्लब का इक्का हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक ना। सब में ये 13, ये सारे जो 13 होते हैं कॉमन जो मैंने बताया है, ये सब में होंगे, ये चारों में होंगे, ठीक ना। 4 टाइप की जो पत्तियाँ होती हैं सब में जो है आपकी ये पाई जाएंगी, ठीक है ना भाई, सब में ये पाई जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ और देख लो, ये जो स्पेशल होते हैं, ये जो होते हैं, ये जो 3 बंदे, अरे 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 गड़बड़ मत करो भाई, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। ये 10 हो गया, ठीक है। ये जो तीनों होते हैं, ये जो तीनों होते हैं बाबू मोशा, ये जो तीनों होते हैं, ठीक ना, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास फेस होता है। क्या होता है? फेस होता है, चेहरा होता है। इसको भूलिएगा नहीं। फेस कार्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? चेहरा होता है। एक के पास कोई चेहरा नहीं होता, ना 10 के पास, ना 10 से लेके 2 के पास किसी के पास चेहरा नहीं होता है, सिर्फ इन्हीं के पास। किंग है मतलब बादशाह है भाई, बादशाह है तो उसके पास क्या होगा? चेहरा होगा, एक चेहरा बना के रखा जाता है उस कार्ड पे, ठीक है। क्वीन है, क्वीन मतलब क्या? रानी, रानी का भी क्या होगा? चेहरा होगा। जैक, जैक मतलब कोई गुलाम है, उसके पास भी क्या होगा? एक चेहरा होगा। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? फेस कार्ड बोला जाता है, ठीक है, फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड क्या है? ये KQJ। अब मैं ये तो कितनी बात हो गई? 13 में कितनी बात हो गई? 13 की बात हो गई, ठीक ना। 13 में ये एक एक है, 13 में क्या है? एक एक है। अगर मैं टोटल 52 की मैं बात करूँ, किसकी मैं बात करूँ? 52 की। टोटल में किसकी बात करूँ? 52 की। 52 में अगर मैं बात करूँ, 52 में अगर मैं बात करूँ कि एस कितना होता है, 52 में एस कितना होता है, तो आप बताओगे भाई, एक में एस एक है, ठीक है, तो 4 में कितने होंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक ना। चारों में देख लीजिए कितने हो, सब में 13 होते हैं, तो एस सब में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। के भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यू भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। जे भी कितना होगा? जे कितना हो जाएगा भाई? ये भी कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अगर मैं 10 की बात करूँ, 10 कितने होंगे? 4 होंगे। 9 कितने होंगे? 4 होंगे। जितने भी नंबर है वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए अब आगे एक और चीज़ मैं पूछ लूँ, जो 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, उसमें से अगर मैं बात लूँ कलर कितने, अगर मैं बात कर लूँ कलर, तो कलर क्या होगा? 2 ही कलर होगा, ब्लैक होगा और क्या होगा? रेड होगा। ब्लैक होगा और क्या होगा? रेड होगा, ठीक ना। ब्लैक की मैं बात करूँ तो ब्लैक कितने होंगे? 26 और रेड कितने आएंगे? 26। अगर कलर की बात की जाएगी तो ब्लैक कलर के कितने होंगे? 26। रेड कलर के कितने होंगे? 26 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूँ, ए कितना होगा? 4, के कितना होगा? 4, ये हो गया, ठीक। अगर मैं बात करूँ फेस कार्ड, कितना? फेस कार्ड की, फेस कार्ड की, तो आप देखिए 13 में अगर मैं सिर्फ 13 की बात करूँ, 13 की बात करूँ, तो फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं? 1, 2, 3, कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं।
फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। 13 में कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपके पास टोटल कितने हैं? 52। तो 13 13 13 13, ये क्या हो गया आपके? 52 हो गए। इस 13 में भी 3 होंगे, इस 13 में भी 3 होंगे, इस 13 में भी 3 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9 3 12। कितने हो गए? 12। मतलब 52 पत्तों में 12 क्या हो जाएंगे? फेस कार्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लीजिए बोला जैसे जो 52 पत्तियां होती हैं, जो 52 कार्ड होते हैं, इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? शफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शफल बोला जाता है। स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, आप देख लीजिएगा। सफल करते हैं, क्या करते हैं? शफलिंग करते हैं, शफल करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। जब 52 पत्तों को हम लोग एक दूसरे में मिक्स करेंगे, फिर बोलते हैं कि इस 52 पत्तों में से आप जो है फेस कार्ड को चुनिए, फेस कार्ड को निकालिए। मतलब इस 52 पत्ती में से आप इस 52 पत्ती को जब आपने सफल कर लिया तो उसमें से जब आप एक कार्ड निकाल रहे हैं तो एक कार्ड को निकालते समय मान लीजिए वो एक कार्ड जो आप निकाल रहे हैं वो क्या हो? एस हो। क्या हो? एस हो। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? मतलब कोई जो आपके पास है 52 पत्ते का कोई प्लेइंग कार्ड है पूरा का पूरा, वो सफल किया हुआ पूरे तरीके से मिक्सअप किया गया है, उसमें से आप एक कार्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक कार्ड निकालते हैं। तो उस एक कार्ड की एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप ये देख लीजिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या निकल कर के आएगी? आपको बताया गया था फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। क्या बताया गया था? टोटल इवेंट। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, टोटल इवेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52, ये कर दिया। फेवरेबल इवेंट का मतलब ये, मतलब कि एक वेल सफल्ड कार्ड आपके पास है 52 पत्तों का, उसमें से आपको एक कार्ड निकालना है और वो एक कार्ड क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कार्ड एस। तो आप ये बताइए इस 52 पत्तों में एस कितना है? 4 ही तो है। इस 52 पत्तों में जो एस है वो कितना है? 4 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। ये कट गया, कितना आ गया? 4 कट गया तो क्या हो गया? 1/13। ये कितना हो गया? 1/13। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक और सवाल इसमें बढ़ता है। मान लीजिए कि आप 12 सफल कार्डों में से जो वेल सफल कार्ड हैं उसमें से आप जो एक कार्ड निकालते हैं वो एक कार्ड एस ना हो, ठीक ना? एक कार्ड एस ना हो, मतलब कि आपको अब क्या निकालना? ए बार। इसका मतलब मैंने बताया था ये दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये, ठीक है ना? मतलब कि एस ना हो, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी हो वो एस ना हो। वो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था 1 माइनस, इसी चीज़ को आप लिख लो पी ए, ऐसे लिख लोगे आप। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन में 13। इसको सॉल्व करो, 13 1 13 माइनस 1 कितना हो गया? 12/13। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो गया? आंसर। ऐसे आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, ठीक ना? ठीक, आप ये बता सकते हो पूरा का पूरा। आपसे पूछ लिया गया, आप ये बता दो कि आपने जो है एक कार्ड निकाला। क्या निकाला? एक कार्ड निकाला है। वेल सफल्ड 52 कार्ड आपके पास है, उसमें से आपने एक कार्ड निकाला। तो उस एक कार्ड की जो है फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी? आप क्या लिखोगे? टोटल इवेंट मतलब क्या? 52 है। टोटल इवेंट क्या? 52 है। और फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 में से 52 में फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा? 12/52 हो जाएगा। ठीक, आपको इसी तरीके से करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। ठीक, तो अब देखते हैं और क्या टॉपिक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास है कुछ ऐसा, एक क्वेश्चन है। मान लीजिए प्रिया एंड ज्योति, प्रिया एंड ज्योति, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? टेनिस मैच खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेनिस मैच खेल रहे हैं। ये लोग टेनिस मैच खेल रहे हैं। अब जो है टेनिस मैच खेल रहे हैं, ठीक ना? अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ज्योति जो है ज़्यादा टैलेंटेड है, और उन्होंने जो है सब लोगों ने बोला कि ज्योति का जो विनिंग चांस है, ज्योति का जो है विनिंग चांस है वो कितना है? 0.75 है। मतलब कि 75% उम्मीद जताई जा रही है कि ज्योति जो है मैच को जीत जाएंगे। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रिया, मतलब प्रिया के जीतने के क्या परसेंटेज है, क्या चांसेस हैं, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे भाई? आपको पता है कि मैंने बताया जब दो इवेंट हो, एक का पता हो तो दूसरे कैसे निकालेंगे? मतलब प्रोबेबिलिटी आप जीतने का जो प्रिया का चांस है वो कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी आप प्रिया और ज्योति का दोनों का जब आप जोड़ोगे तो एक होगा, ठीक है, एक होगा, टोटल का एक होगा। एक में से अगर मैं ज्योति का माइनस कर देता हूँ 0.75, तो मुझे वो निकल करके आ जाएगा जो प्रिया का है। तो इसमें से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0.25। मतलब ये कि 25% चांस है सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिया के जीतने के चांसेस हैं। ठीक, कुछ इस तरीके के भी सवाल आते हैं। अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन डाइस,
बेस्ड ऑन डाइस, बेस्ड ऑन डाइस, ठीक ना। डाइस मतलब जो आप लूडो खेलते हो, लूडो खेलते हो, उसमें जो डाइस आप यूज़ करते हो, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, डाइस हो गया, ठीक। तो अब देखिए डाइस में क्या हो गया कि एक फेस आपको ये दिखाई दे रहा है, एक फेस ये दिखाई दे रहा है, ठीक। इसी के पीछे एक फेस दिखाई दे रहा होगा, मतलब दो फेस, एक ये ऊपर दिखाई दे रहा है तो एक नीचे भी होगा, दो फेस, एक इस साइड दिख रहा है तो एक इधर साइड भी होगा, ये भी दो। तो अगर मैं टोटल फेस की बात करूँ तो इसमें कितने फेस होते हैं भाई, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस। और जब आप लूडो खेलते होंगे तो जो लूडो वाली जो आपकी गिट्टी होती है, लूडो वाली जो आपकी गीट होती है, ठीक ना, जो गीट होती है उसमें नंबर लिखे होते हैं। कैसे लिखे होते हैं, एक पे जो है 1 नंबर लिखा है, फिर 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है, ठीक ना। ये 6 नंबर लिखे होते हैं, 6 नंबर, ये ऐसे 6 नंबर लिखे होते हैं। सबको लिख दोगे आप इस तरीके से तो ये क्या बन गया, आपका सैंपल स्पेस बन गया, ठीक। सैंपल स्पेस। मान लीजिए अब बोला गया कि आपके पास एक डाइस है, क्या है, एक डाइस है, अगर आप उसको थ्रो करते हो, तो उस पर जो है 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप लिखोगे क्या, फेवरेबल अपान में टोटल लिखोगे। टोटल आपके पास कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6 हो गया। अब लिखो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 5 5 बार नहीं, 5 एक ही बार तो इसमें आया है, तो 1/6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। फिर आप फेंकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल इवेंट 6 है, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी 1 है, तो कितना हो गया, 1/6, ये आंसर हो गया, ठीक। अब किसी ने पूछ लिया, चलो अच्छा आप ये बताओ, कोई एक डाइस ने अगर मैं उसको फेंकना हो तो जो इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर उसमें आ रहा है, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आप लिखोगे भाई कुछ ऐसे, फेवरेबल लिखोगे, फेवरेबल अपान में टोटल लिखोगे आप, ठीक है, कुछ ऐसा। टोटल आपके पास कितना है, 6 है। आपने को इवन नंबर कितना है, एक इवन नंबर ये है, एक इवन नंबर ये है, एक इवन नंबर ये है, 3 इवन नंबर है, एक इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 3 इवन नंबर। तो 3/6 मतलब कितना, 1/2 मतलब कितना, 0.5, कितना है, 0.5। कोई पूछ लिया भाई पी ऑड नंबर कितना है, तो आप बताओगे क्या, फेवरेबल अपान टोटल 6 है। ऑड नंबर देखो क्या है भाई, इसमें ऑड नंबर 1 2 और 3, कितना है, 3 है। ये कितना हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। ये इतनी ऐसे करना, क्वेश्चन बहुत इजी होता भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक। ये इतना था। अब मान लो मैं 2 डाइस फेंकता हूँ, ठीक ना, और हाँ इसमें देख लो कैसे आप डिसाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल इवेंट कैसे बताएंगे, ठीक। टोटल इवेंट के लिए मैंने बताया था, जब कॉइन को लिया था, किसको लिया था, कॉइन को लिया था, तो 2 पावर n बताया था, 2 पावर n, n जहाँ पे क्या होता था, नंबर ऑफ कॉइन होता था, नंबर ऑफ कॉइन होता है। और जो 2 होता है वो क्या होता है, जब कॉइन फेंकते थे तो हेड या टेल आता था ना, यही 2 रिजल्ट आते थे। इन्हीं 2 रिजल्ट को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दिया। अब डाइस है, जब डाइस को हम लोग फेंक रहे हैं तो इसमें टोटल कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 6 रिजल्ट आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 6 रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 6, ये लिखो आप। अब ये बताओ जो ऊपर होगा क्या होगा, n होगा, क्या होगा, n को हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डाइस। जब एक डाइस है आपके पास, एक डाइस है तो इसका मतलब क्या, 6 मतलब 6। टोटल इवेंट कितने होंगे भाई, 6 होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 होंगे। ये आपके पास लिखा हुआ है 6 इवेंट। अगर मान लीजिए 2 डाइस हैं, कितने डाइस हैं, 2 डाइस हैं, कितने डाइस हैं, 2 डाइस हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2। इसका मतलब क्या, 6 × 6, ऐसे नहीं कर देना, 6 × पावर 2 मतलब 6 × 2 मतलब 12, ये नहीं। इसका मतलब क्या, 6 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 6 × 6 मतलब कितना हो गया, 36। कितने टोटल इवेंट आएंगे, 36। ये इवेंट बनाना बहुत कठिन है, कैसे होगा, बना देता हूँ, क्या मैं दिखाई देता हूँ, आपके यहाँ बुक में है। जैसे आप ये देखो, ये कहाँ चले गए भाई हम लोग, ये इसमें आ गया, ठीक ना। ये चीज़ देख लो आप, जैसे बनाना कैसे है आपको, ये देखो। मान लो जब आपने पहला डाइस थ्रो किया, होगा तो उसमें 1 आ गया, और जब दूसरा भी डाइस थ्रो किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इस लाइन में ऐसे लोग 1 आ गया। फिर जब आपने पहला डाइस थ्रो किया तो 1 आया उसमें, और मान लीजिए जब दूसरा आपने थ्रो किया तो उसमें 2 आ गया, ठीक है। जब पहला थ्रो किया तो 1 आया, दूसरा थ्रो किया तो 3 आया। ऐसे करते हुए आप बनाओ। तो जब आपने पहला वाला बनाया तो कुछ ऐसे बन करके आ गया, ऐसे बन गया। जब आपने दूसरी बार थ्रो किया तो मान लो पहले पे कितना आ गया, 2 आ गया, और दूसरे पे कितना आ गया, 1 आ गया।
फिर दूसरा बार जब आपने फेंका तो पहले पे 2 आया, फिर दूसरे पे कितना हो गया, 2 आ गया। तो कुछ आप ऐसे बना लो, ठीक। मतलब कि दूसरी बार में 2 को फिक्स करो, 1 2 3 4 5 6 लिखो। फिर तीसरी बार जब आप फेंको तो 3 को फिक्स करो, 1 2 3 4 5 6 लिखो। चौथी बार जब आप फेंको तो 4 को फिक्स करो, पाँचवीं में 5 को फिक्स करो, छठवीं में 6 को फिक्स करो, ठीक। जब आप इसको टोटल काउंट करोगे, एक में कितना आ रहा है, 6, एक में कितना है, 6 है, 6 करोगे टोटल। जब आप इसको काउंट करोगे तो टोटल कितना निकल करके आएगा, टोटल जब आप देखेंगे तो टोटल कितना निकल करके आ जाएगा, 36 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 36 निकल करके आएगा, ठीक है। ठीक, इतना निकल करके आ गया, ठीक है। अब आपसे इसमें क्या है, सवाल पूछेगा कुछ इस तरीके से, आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। जैसे सवाल आपने पूछ लिया, द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, द सम ऑफ द टू नंबर इज 8। मतलब कि आपको बताना है प्रोबेबिलिटी, आपको ऐसे बताना है कि जब 2 नंबर को जोड़ा जाए तो आपको क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। मतलब 2 नंबर को जब 2 डाइस हैं, दोनों डाइस को फेंका जाए, उसमें दोनों पे क्या 2 2 नंबर मिलेंगे। जब उन दोनों नंबर को आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या मिलना चाहिए, 8। तो आप कैसे लिखोगे, फेवरेबल अपान में टोटल, टोटल आपके पास कितना है, 36 है। कितना इमेज, कितना है आपके पास इवेंट, कितना है, 36 इवेंट है, ठीक है। अब इसमें से ये जो आपके पास दिया गया, इसमें से आप जोड़ो, किसको जोड़ने पे 8 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 8। इसको जोड़ोगे तो 2 आएगा, इसको जोड़ोगे 2 आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 3 आएगा। 8 किस में, 8 का मतलब क्या, 8 का मतलब क्या आना चाहिए, मतलब कि 2 और 6 हो, या तो 5 और 3 हो, ठीक ना, या तो जो है आपके पास 4 कामा 4 हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया, और क्या हो सकता है, कुछ नहीं, बस ये 2 चीज़ें देख लेनी। आप इसमें से देखो, एक ये मिल गया आपको, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक। सबको जोड़ने पे देखिए 8 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 आ गया। मतलब ये कि जो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/36। ऐसे ही करके आपको जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और पूछा गया आपसे, देयर इज अ नो आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट एफ, द सम ऑफ द 2 नंबर इज 13। अब बोला गया है कि 2 नंबर को आप जोड़ो कि 13 हो, क्या हो, 2 नंबर को आप जोड़ो कि 13 हो। तो आप इसमें देख लो भाई, ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जिसको आप जोड़ोगे तो 13 मिलेगा। 13 का मतलब क्या, 13 का मतलब ये है कि एक में 7 आना चाहिए और एक में क्या 6। तो 6 से बड़ा तो आपके पास डाइस में नंबर ही नहीं होता है, तो कहाँ से आप जोड़ करके 13 बना लोगे भाई। 6 तो ये है, 7 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका फेवरेबल इवेंट है, टोटल नंबर तो 36 हो गया, जो फेवरेबल हो गया वो क्या, कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या, 0 आ गया। अब मैं पीछे बताया था आपको, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसर्टेन इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट बोला जाता है, ठीक है। या फिर आप उसको बोल सकते हो इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हो, इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब किसी का क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1 आ जाए, तो उसको क्या बोलोगे, श्योर इवेंट बोलोगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे चलते, ये पूरा मिला जुला करके अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। एक्सरसाइज आ गई है, आप एक्सरसाइज को एक बार देख लीजिएगा, देखना होगा तो। बाकी आपका सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये समरी स्टार्ट हो गई है, ठीक। तो मेरा काम खत्म हो गया। अब ये जो है मैंने आपको करा दिया है काफ़ी, मतलब कि इतना आपको जो है मैंने बता दिया है, इतना आपको मैंने पढ़ा दिया है कि आप जो है इसमें से जो मैंने रिवीजन कराया उसमें से आप जो है 33 मार्क्स जो है आराम से आप ले सकते हैं, ठीक ना। ये जो मैंने आज पढ़ा है 4 नंबर इसी से खुद आते हैं, ठीक ना। 4 नंबर आते हैं, ये बहुत हलवा होता है, ठीक ना। 4 नंबर इधर से हो गया, और जो अलजेब्रा हमने पढ़ा था 20 नंबर वो हो गया, ठीक ना। 20 वो हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है। ये पढ़ा दिया हमने आपको जो है 24 नंबर तो इधर से मैंने पढ़ा दिया, और 10 नंबर स्कूल वाले भी दे देंगे, तो भी आपका कितना हो गया, 34 नंबर हो गया। आप मतलब कि पास हो गए हो, ठीक ना, पास हो गए हो। अब आप देख लो और भी आप पढ़ लो, मान लो इस 24 में से कुछ गलत होता तो आप जा करके वहाँ से करेक्ट कर लो, ठीक है। कल के दिन हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री। क्या देखेंगे भाई, ट्राइगोनोमेट्री। या फिर अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं जो है पढ़ा रखा हूँ, मेरे जो है मैथमेटिक्स 2025 रिवीजन क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है मैं अपडेट कर दूंगा, उसको अपडेट कर दूंगा। वहाँ पे जाकर के आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का फुल वीडियो आप देख सकते हैं, कई पार्ट में है, ठीक ना। बाकी मैं इसका एक बार रिवीजन करा दूंगा तो ठीक ही रहेगा, तो जो कुछ चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में करा दूंगा, इसमें खुद जो है 7-8 नंबर पूछे, इसको मैं बता चुका कितने नंबर इससे पूछे जाते हैं, ठीक। तो अगला टॉपिक अपने पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, या फिर स्टैटिक्स कर लेंगे, ठीक ना। क्या कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स,
स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी के साथ ही आता है, स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे, ठीक है भाई। ये स्टैटिस्टिक्स भी कर लेंगे, दोनों में से देखते हैं कौन सा करना हम लोगों को, दोनों कर लेंगे लेकिन पहले कौन करना ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक। ओके गाइस, थैंक यू। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को जो है जा करके ज़रूर जो है लाइक शेयर और कमेंट करिए। ओके, थैंक यू गाइस।